वीडियो शुरू करने से पहले एक कहानी। एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसके पड़ोस में एक औरत रहती है जो अपने हस्बैंड से छुप करके जो है किसी और के साथ अफेयर कर रही होती है। उस बच्चे को ये चीज के बारे में पता चल जाता है और वो आंटी को जाकर के कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बच्चा जो है अपने साथ एक लड़के को लेकर के आता है और आंटी से कहता है कि आई एम सॉरी आंटी, मैंने गलती से जो है अपने दोस्त को बता दिया और वो जो है अभी मेरे साथ आया है, आपसे मिलना चाहता है। बस उस मुलाकात के बाद में उसका वो दोस्त उसको कुछ पैसा देता है और वो खुश हो जाता है। ऐसे ही करके कुछ हफ्ते के बाद एक और बंदे को लेकर आता है और उससे भी पैसे लेकर के आंटी के पास भेज देता है और आंटी जो है मजबूर होकर के ये सारा काम करती रहती है क्योंकि वो बच्चा कह देता है कि मैं सबको बता दूंगा। और ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो जिल्लत के मारे खुदकुशी कर जाती है। जब खुदकुशी करती है तो इस बंदे का इनकम बंद हो जाता है। अब वो क्या करेगा? भाई ये स्टोरी के बारे में अगर जरा भी समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। मैं करने वाला हूँ रानी मूवी का रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो चलो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे अगर अभी तक नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रानी मूवी के स्टार्टिंग में आप देखोगे कि एक लड़की जो है घर पे बैठ करके अपनी माँ के साथ बाप का इंतजार कर रही है। बाप शराबी रहता है। बाप घर वापस आने के बाद में जो है झगड़ा करना शुरू कर देता है। माँ जो है पैसा मांगती है, पैसे दोगे तभी तो घर चलेगा वरना हम खाएंगे क्या। इस सवाल के जवाब में जो है बाप कहता है कि जाकर के धंधे पे बैठ जाओ या फिर तुम्हारी बेटी भी जवान हो चुकी है, जाकर के इसे बैठा दो। और ये कह करके जो है वो घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद से सुबह होता है, लड़की जाकर के देखती है रूम में कि उसकी माँ जो है मरी हुई है। उसके बाद से कोई दोस्त आती है, उस लड़की को बताती है कि तेरा बाप जो है पहाड़ी के पास में मरा पड़ा है। ये दोनों चीज देख करके उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो घर छोड़ करके चली जाती है, सीधा पहुंचती है मुंबई शहर। और मुंबई शहर में पहुंचने के बाद में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर शहर पहुंचने के बाद रात हो जाती है और रात होने के बाद में वो सोच रही होती है कि कैसे वो जिएगी। तभी उसी रात को एक आदमी आता है और आने के बाद में सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जो है पैसा ऑफर करता है। वो लड़की उससे पूछती है कि कितना दोगे और वो बंदा जो है उसे ऑफर करता है और फिर उसके साथ में जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाती है। ऐसे ही करते करते उसे समझ में आता है कि जीने के लिए यही एक रास्ता बचा है और मुझे यही करके जीना होगा। अचानक से एक दिन उसके पास में एक ऐसा कस्टमर आता है जो आने के बाद कहता है कि तुम जिस तरह से यहाँ पे जी रही हो, कचरे के ढेर में पड़े हुए सोने की तरह हो। तुम्हें अगर पहचान करके सही जगह पे नहीं रखा गया तो तुम कचरे के ढेर में कचरे के जैसे ही रहोगी। ये चीज को सुन करके जो है वो आगे बढ़ती है और उसकी बात को मान करके उसके साथ में चल पड़ती है। उस आदमी का कहना होता है कि तुम्हें अच्छे से अच्छा क्लाइंट में दिलाऊंगा और अच्छे पैसे दिलवाऊंगा। ऐसे ही करके कुछ महीने गुजर जाते हैं और दोनों अच्छे खासे लाइफ गुजार रहे होते हैं। मतलब लड़की जो है उस लड़के से प्यार भी करती है और वो लड़का भी इस लड़की से प्यार करता है, पर साथ ही साथ ये सेक्सुअल बिजनेस भी चला रहे होते हैं। मतलब एक रेड लाइट एरिया में जैसे काम होता है बिल्कुल वैसे ही जिस्मानी धंधा कर रहे होते हैं। कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है? ये सारी कहानी सुन करके तो आपको लगेगा कि ये तो भाई एक नॉर्मल सी कहानी है जो कि हर मूवी में दिखाई जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि जब ये नेक्स्ट धंधे पे जाती है तो उसके पीछे पीछे जो एक आदमी पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में वो अपने इंट्रोडक्शन देता है कि मैं पुलिस हूँ। ये सुनते ही जो है उसका कस्टमर उठ के भाग जाता है और साथ ही साथ लड़की भी भागना चाहती है। पर वो पुलिस वाला जो है लड़की को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसे कैसे हो चुकी हो। ये सुन करके भाई आपको भी झटका लगेगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है। वो उस लड़की को जो है संगीता के नाम से बुला रहा होता है जबकि वो लड़की अपना नाम रानी बता रही होती है। फिर फ्लैशबैक में कहानी चालू होता है और उस फ्लैशबैक में ये देखोगे आप कि उसी शक्ल की एक लड़की है, जैसे कि रानी दिखती है बिल्कुल वैसी एक लड़की है जिसका नाम संगीता है और वो एक अच्छी खासी लाइफ जी रही होती है। पर जैसे जैसे आप देखोगे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको ये लगेगा कि ये हम शक्ल की कहानी है या फिर कहानी कुछ और है। अब इसके बाद से स्पॉइलर शुरू होता है और ये एक स्पॉइलर नहीं है, मेरी बात मानो, ये स्पॉइलर नहीं है। इसको सुनने के बाद में आप कहानी देखने के लिए और मजबूर हो जाओगे कि ये मूवी मुझे देखनी है। यहाँ से कहानी का अगला मोड़ ये होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर उसको बता रहा होता है कि तुम्हारा नाम संगीता है और वो मान ही नहीं रही होती है। फिर वो पुलिस वाला जो है अलग तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एग्जैक्टली वो संगीता ही है, पर उसको रानी बना करके क्यों दिखाया जा रहा है और वो पूरे तरीके से रानी क्यों बता रही है खुद को। और जिस लड़के के साथ में वो आई है उसका नाम शिवा है जो कि एक जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा है, मतलब उससे लिटरली प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहा है, पर वो उससे जी जान से प्यार कर रही है जबकि उसके साथ में ऐसा रिलेशन था ही नहीं। अब यहाँ से कहानी बहुत ही डिफरेंटली चेंज होती है और सीधा पहुंचती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये जो रानी है वो एग्जैक्टली संगीता है और ये जो शिवा है, ये शिवा जो है एक एक करके लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है और उसे अपनी उंगली पे नचाता है। ऐसे करके वो 200 लड़कियों को अपने कंट्रोल में रखता है और ये पूरी की पूरी 200 लड़कियां अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही होती है, जो कि कॉलेज गोइंग लड़कियां होती है या फिर वेल टू डू फैमिली से होती है, लेकिन वो ये काम कर रही होती है अपनी मर्जी से। और इस चीज के ऊपर में जो है शिवा जो है अपना पैसा बना रहा होता है। पर यही चीज जब ऑफर करने के लिए संगीता को गया तो संगीता के पास से मिला करारा जवाब और संगीता ने जो है कुछ ऐसा कांड किया जिसकी वजह से जो है ये शिवा जेल चला गया।
जेल जाने के बाद में जब वो रिटर्न आता है तो एक डॉक्टर के साथ रिटर्न आता है, और वो डॉक्टर जो है किसी चीज के ऊपर प्रयोग करने के कारण उसको जो है जेल हुई थी कि वो एक इलीगल चीज का जो है प्रयोग कर रहा था जो कि अलाउ नहीं किया था सरकार ने। अब डॉक्टर जो प्रयोग कर रहा था वो एक ऐसी दवाई के ऊपर प्रयोग कर रहा था जिसको किसी इंसान को अगर दिया जाए तो वो पूरे तरीके से अपने आप को भूल करके एक नई जिंदगी, वो जिंदगी जीना शुरू कर देगा जो उसके दिमाग में फीड किया जाए। इट्स जस्ट लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। लेकिन उसमें भी एक ब्रेक थ्रू ये है कि एक समय तक के लिए जो है वो इंसान उस स्थिति में रहेगा, और अगर उसका सही से डोज दे दिया जाए तो पूरी तरीके से वो इंसान अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएगा और वही जिंदगी जिएगा जो आप उसको बताना चाहते हो, जो आप उसे दिखाना चाहते हो। अब यही चीज जो है संगीता को दिया गया था और संगीता जो है रानी बन चुकी थी। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे शिवा क्या करता है, शिवा कहता है कि इसे सिर्फ 1 साल के लिए ही डोज देना है और 1 साल के बाद जो है ये वापस रानी से संगीता बननी चाहिए, और जब ये वापस रानी से संगीता बनेगी तब इसे मैं बताऊंगा कि ये मेरे साथ कितनी बार सो चुकी है और कितने लोगों को खुश कर चुकी है। दैट्स मीन ब्रूटल रिवेंज, और ये रिवेंज देखने लायक रहता है। पुलिस इंस्पेक्टर जो है इस चीज के लिए अपने आप को 4 महीने के लिए फ्री कर लेता है, क्योंकि जब वो रानी से यानी संगीता से जब वो मिला था तो उस वक्त 8 महीने हुए थे, 4 महीना और बाकी था। 4 महीने के बाद में फिर से जो है संगीता रानी बनने वाली थी, और रानी बनने के बाद में वो किस तरह से बदला लेगी यही इस फिल्म की कहानी है। ये स्पॉइलर तो मैंने दिया है, लेकिन आई होप कि ये स्पॉइलर जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप इस मूवी को जरूर देखना और देखने के बाद यार बताना आपको कैसी लगी, क्योंकि साउथ की तरफ से बहुत ही छोटे बजट की मूवी होती है लेकिन कंटेंट बहुत ही हाई लेवल का होता है। ये वो कंटेंट है जो कि यूजुअली हम देखते नहीं और ना ही कोई हमें बॉलीवुड में दिखाता है। इट्स जस्ट लाइक एक टक्कर देने लायक, हॉलीवुड मूवी को टक्कर देने लायक मूवी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन दैट्स ट्रू। इट्स माई रिव्यू, इट्स माई ओपिनियन एज अ पब्लिक। जो मुझे लगा मैंने वही आपको बताया है। सो आपको कैसा लगा प्लीज बताना जरूर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइनोरा एंड हasta la vista।